हाँ तो 9th क्लास मैंने आपको चैप्टर सेकंड चल रहा था पॉलिनोमियल्स। मैंने इसमें आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बताई। कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल्स होता है, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, वैल्यू पुटिंग मेथड, फाइंड आउट रिमाइंडर्स। अब मैं आपको एक कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है क्या, डिवाइड, जो अपने 9th में भी है और जो अपने किस में आएगा, 10th में भी आएगा। क्लियर है। आज अपन देखते हैं कि फिर से डिवाइड को, पहले मैं आपके सामने इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले मैं आपको 2 इजी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप समझ सके। थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल आपको लगेगा कि टिपिकल है, बट सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा अगर आप बेसिक जो क्वेश्चंस है वो अगर सीख चुके होंगे तो। चलिए, आपको क्या है, रिमाइंडर फाइंड करना है। इसमें x माइनस ए से जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए से डिवाइड करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब बात करते हैं डिवाइड की। तो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि जो फर्स्ट टर्म्स रहती है उसमें डिवाइड कीजिए किससे, x से। किससे, x से। तो क्या आया, x स्क्वायर आया। कितना आया, x स्क्वायर आया। अब इस x स्क्वायर को किससे मल्टीपल करना है, x माइनस a से मल्टीपल करना है। तो क्या आएगा, x स्क्वायर को जब x से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस a को x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे a x स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं, x क्यूब माइनस कितना आया, a x स्क्वायर, जिससे मल्टीपल कर रहे हैं वो ऊपर a x स्क्वायर। किससे मल्टीपल करा, एक बार क्वेश्चन में फिर चेक कर ले रहा हूं, x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। क्यूब में किससे डिवाइड करा, x से, तो x स्क्वायर x माइनस a से मल्टीपल। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सिंपल मेथड से कर लीजिए, x स्क्वायर x मल्टीपल x स्क्वायर माइनस a मल्टीपल x स्क्वायर, क्या आएगा, x की पावर क्यूब ax स्क्वायर। क्लियर है। देखिए अपना क्या आ रहा है, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर। मैंने आपको कहा था ये माइनस का है फिर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए ऊपर प्लस का, अब ये किसका हो गया, माइनस का कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का किसका हो गया, कैंसिल। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया 6x माइनस का 6x माइनस के में किससे डिवाइड, पहले 6x में आप किससे डिवाइड करेंगे, x से। तो इसको किससे मल्टीपल करना होगा, 6 से। इस वाली टर्म को किससे मल्टीपल करना होगा, 6 से। तो x माइनस a को आप किससे मल्टीपल करेंगे, 6 से। प्लस का 6 तो प्लस का 6। क्वेश्चन लिखते हैं वहां ऊपर, इसको इससे मल्टीपल करा, आपके पास आया 6x माइनस 6 से, राइट है। ये यहां लिख दीजिए 6x माइनस 6 से। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस का 6 से माइनस का ये, यहाँ मैंने 6 से में से ये माइनस करा, कितना आया 5a, तो आपके पास रिमाइंडर कितना निकल के आया 5a। अब आप थोड़ा सा अगर मेरा पहले वाला वीडियो देख चुके होंगे तो वहां पर ने जब वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करा था तभी भी अपना रिमाइंडर जो था कितना निकल के आया था, 5a आया था। अपना जो पहले भी रिमाइंडर जो था कितना निकल के आया था, 5a है। क्लियर है। अपना जो पहले रिमाइंडर निकल के आया था वो भी कितना निकल के आया था, 5a ही निकल के आया था। क्लियर है। अब मैं आपको एक कुछ छोटी छोटी सी बातें बता देता हूं, अगर आपको पता नहीं है तो। क्वेश्चन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है। x माइनस a आपका क्या कहलाएगा, डिवाइजर कहलाएगा, divi ये आपका क्या कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। रिमाइंडर आपका मैंने बता ही दिया, ये आपका क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। क्लियर। अब चलिए एक बार फिर से बताना चाहूंगा मैं, आपने क्वेश्चन लिखा, आपने फर्स्ट टर्म लिया, उसमें किससे डिवाइड करा, x से, तो क्या आया, x स्क्वायर। तो x माइनस a को किससे मल्टीपल करना है, x स्क्वायर से, तो आपके पास कितना आया, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर। आपने यहाँ लिख दिया, ये प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का था तो प्लस का, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट। नेक्स्ट का मिल 6x माइनस। आगे देखिए 6x में किससे डिवाइड करा, उस वाले x से, कितना आया, 6 आया।
तो x माइनस a को किससे मल्टीपल करेंगे 6 से, तो क्या आएगा 6x माइनस का 6 से, तो 6x माइनस का 6 से, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का, तो प्लस का 6 से और माइनस का ये जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आएगा 5 है, तो आपके पास रिमाइंडर में कितना आ गया 5 है। क्लियर। अब मैंने फिर आपसे बताया कि ये आपका क्या कहलाता है रिमाइंडर, ये आपका क्या कहलाता है डिवाइजर, ये आपका क्या कहलाता है डिविडेंड और ये आपका क्या कहलाता है क्वोशिएंट कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। इसके बाद मैं फिर आपको एक इजी सा क्वेश्चन करवाना चाहूंगा जिससे आपका जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो सके। क्लियर है, आया समझ में, आगे चलते हैं। देखिए बात करता हूं मैं क्वेश्चन की, फाइंड का रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर निकालना है जब आप किससे डिवाइड कर रहे हो 3x माइनस 2 को आपको डिवाइड किससे करना है x प्लस 1 से। ये मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया था वैल्यू पुटिंग मेथड से, तो आप सेल्फ सोल्व करते हुए एक बार बता भी देता हूं क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आया -1। इस टेबल में -1 नीचे माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 कितना आएगा -5। इट मींस कुछ गलत हुआ 3x -1 आएगा ना, तो माइनस का मतलब क्वेश्चन तो गलत, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, सॉरी क्वेश्चन गलत दिया, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 ये कितना हो गया 3 -1 -1, 3 में से माइनस करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं और रिमाइंडर अपने पास कितना निकल के आएगा 1। देखिए चलिए स्टार्ट। x plus 1 divided by, sorry 3x square plus x minus 1 divided by x plus 1, राइट है। चलिए अब देखिए सी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म में किससे डिवाइड बेटा, जो यहां लिखा हुआ है x से डिवाइड, ये कितना आया 3x, कितना आया 3x, इट मींस x प्लस 1 को किससे मल्टीपल करेंगे 3x से, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x, पहले 3x को x से करा तो 3x स्क्वायर, 3x को 1 से करा तो 3x, तो देखिए क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस, ये प्लस माइनस क्या कैंसिल आउट, ये माइनस का 3x अलग से सोल्व कर लीजिए, प्लस का x कितना देगा, यहाँ 1 है तो ये देगा माइनस का 2x, आपने क्या लिख दिया माइनस का 2x माइनस का 1, यहाँ मल्टीपल किससे करा था 3x, क्वेश्चन 2 पर लिख दिए 3x। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया है। उसके बाद आगे बात करना चाहूँ तो मैं देखिए अब देखिए -2x में किससे डिवाइड करेंगे x से, तो इस बार किससे मल्टीपल करेंगे -2 से, ये -2 यहां लिख दीजिए, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 को x से मल्टीपल करा -2x, माइनस को इससे मल्टीपल करा 1 से तो माइनस का 2, ये एग्जिट ऐसा कैसा यहां लिख दीजिए -2x -2, ये साइन चेंज हो गई, माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का, माइनस प्लस कैंसिल आउट। देखिए अब ये 2x प्लस का है, आप इसे प्लस में काउंट करेंगे तो प्लस के 2 में से माइनस का पर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1, आपके पास रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 1। आपके पास पहले रिमाइंडर कितना आया था बेटा, सर मेरे पास पहले भी रिमाइंडर कितना आया था 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, एकदम इजी सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको सोल्व करके बताया। इसके बाद बस साइड जरा एक बार देख लीजिए अच्छे से, चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हार्ड सा क्वेश्चन ले लेता हूं थोड़ा, जो आपको मैं समझा पाऊं, आप तक मैं अपनी बात पहुंचा पाऊं कि उस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अगर सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो जितने बाकी क्वेश्चन पेंडिंग हैं थोड़े आप सोल्व कीजिए, ठीक है, अपने को डिवाइड करना है, मैं सीधा ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरे पास थोड़ा सा मोटा लिख देंगे तो स्पेस x स्क्वायर माइनस हाफ, x स्क्वायर माइनस हाफ
में से किसका डिवाइड करना है? ये आपका 2.3 का फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड है 2.3 आना, ठीक है। x स्क्वायर माइनस हाफ में डिवाइड करना है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। देखिए अब डिवाइड करते हैं इसको, कितना अच्छा लगता है, ये डिवाइडेशन बहुत अच्छा है। देखिए फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, रोस्टर वाला भी एक बार साफ कर देते हैं। रिमाइंडर फाइंड करना है इसको डिवाइड करके, तो देखिए कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। x³ में आप स्टार्टिंग में किससे डिवाइड करेंगे? मैंने आपको बताया था इसमें आपको किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म से, तो कितना आया x का नंबर, इट मींस x स्क्वायर माइनस हाफ को किससे मल्टीपल करना है बेटा, x से मल्टीपल करना है, ये x से मल्टीपल कर दिया, तो क्या आया x³ माइनस हाफ x, तो इससे x स्क्वायर से मल्टीपल करा x³ माइनस हाफ x से करा हाफ x, ये वहां लिख देते हैं। देखिए x³ माइनस हाफ x स्क्वायर, गलत लिख दिया, किसने गलत लिख दिया है, x³ में सॉरी x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, x स्क्वायर लिख दिया, x ही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 से मल्टीपल करने पे x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर। रिपीट करना चाहूंगा, मैंने क्वेश्चन कर लिख दिया था, x माइनस हाफ से डिवाइड करना था, x³ में पहले x से डिवाइड करा, x स्क्वायर, x माइनस हाफ को किससे मल्टीपल करना है, x स्क्वायर से, x³ माइनस हाफ x स्क्वायर, अब ये लिख देते हैं हाफ x स्क्वायर, ये माइनस का था प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितनी बार डिवाइड करा, x स्क्वायर टाइम्स, तो x स्क्वायर यहां। अब देखिए 3 में से हाफ माइनस करूंगा मैं, तो 3 में से जब हाफ माइनस करूंगा तो 2, यहां पर था 1 की टेबल में 2 टाइम्स 3 को 2 से मल्टीपल करा 6 1 5/2, कितना निकल के आया 5/2x स्क्वायर, कितना आया प्लस का 5/2x स्क्वायर प्लस का 3x। चलिए अब आगे देखिए, 5/2x स्क्वायर में आप किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो ये आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आएगा 5/2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x, मैंने बताया था इसके नीचे 1 होता है वो ऊपर चला जाता है, x स्क्वायर से x खत्म, तो क्या आया 5/2x, तो प्लस का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/2x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, ये सॉरी मैं बताना चाहूंगा ये किसका हो जाएगा प्लस का, एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, यहां आएगा 7/2, कैसे, ये साइन किसका हो गया प्लस का हो गया ना हाफ, तो कितना आ जाएगा 7/2, यहां पे कितना आ जाएगा 7/2, इट मींस इसको किससे डिवाइड करेंगे 7/2 से। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जब आप 7/2x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7/2x स्क्वायर 1/x, x से ये कैंसिल हो गया तो कितना आया 7/2x, 7/2x, तो x माइनस हाफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/2x, x को 7/2 से मल्टीप्लाई करा 7/2x स्क्वायर माइनस 7/2 को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करा 1/4 7x, मल्टीप्लाई आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं, इसको इससे करा 7/2x का x स्क्वायर को इससे करा 7/x, इसको वहां लिख दीजिए 7/2x स्क्वायर माइनस का 7/4x, ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जब आप इसको प्लस कर रहे होंगे 3 प्लस 7/4, तो ये कितना आएगा यहां पर 12 प्लस 7/4, तो ये कितना आ जाएगा 19/4, ये कितना आ जाएगा 19/4, आपने ये कितना लिख दिया 19/4x प्लस का। अब देखिए 19/4x में किससे डिवाइड करेंगे x से, तो आपके पास क्या निकल के आएगा 19/4x मल्टीप्लाई 1/4x, x से x कैंसिल आउट, तो इसका इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा 19 × 4 से,
किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19/4 से। x माइनस हाफ 19/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 19/4x माइनस का 19/4। याद लिख देता हूं मैं 19/4x माइनस का 19/4। ये किसका हो गया प्लस का, ये किसका हो गया माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। जब 1 और 19/8 प्लस को आप प्लस करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा 27 हो गया। जब आप 1 को 19 प्लस को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27 प्लस 8। यही आपका जो पहले आपने वैल्यू पुटिंग मेथड से करा था तभी भी आपका यही निकल गया। एक बार फिर से देखेंगे x को मैं किससे डिवाइड करा, x से क्या आया x², x माइनस हाफ को किससे मल्टीपल करा x² से, तो कितना आया x को माइनस हाफ x²। ये लिखिए, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, ये कैंसिल हो गया। 3 में से हाफ माइनस किया 7/2x², नेक्स्ट लिख दिया प्लस 3x। अब 7/2x² में x से डिवाइड करा तो कितना आया 7/2x, तो x माइनस 2 को किससे मल्टीपल करेंगे 7/2x से, तो 7/2x से करा x², 7/2 को हाफ से करा 7/4x। इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। 3 और 7/4 को प्लस करा तो कितना आया 19/4, x प्लस का 1 निकला। अब देखिए 19/4x में जब x से डिवाइड करा तो कितना आया 19/4, तो x माइनस हाफ को किससे मल्टीप्लाई करा 19/4 से, तो कितना आया 19/4x माइनस 19/8। ये मैंने यहां लिख दिया, इसे प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा प्लस का 1 19/8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27/8। कितना आएगा 27/8, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 27/8। साइड उधर हुआ है, एक बार देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो वापस से रिवाइंड करके या बैक जाके फिर से आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। मैंने हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से लिखा है, हर एक तरीके से आपको बताने की समझाने की कोशिश की है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको सिंपल क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। अब इसमें से एक क्वेश्चन बताया है x + 5, वो आप सेल्फ सोल्व करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आप जैसे आप बताएंगे तो मैं उसे मंडे को आपको करके बताऊंगा, ठीक है। अब मैं एक स्टैंड क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए साफ कर रहा हूं इसको। डिवाइड करना है x³ + x²। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन। पहले आप क्या करेंगे x³ में x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा x²। x² को किससे मल्टीपल करेंगे x + 1 से x²। देखिए इसमें किससे डिवाइड करेंगे ये पता लगा पा रहे हैं कि मल्टीपल किससे करते हैं, x² से x² डिवाइड किया। इसको तब मल्टीपल करा x² तो कितना है x³ + x²। x³ + x², x³ + x²। ये माइनस का ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया माइनस का x²। कितना आ गया माइनस का x²। चलिए अब देखिए माइनस के x² में किससे डिवाइड करते हैं x से, तो क्या आएगा माइनस का x। इट मींस x + 1 को किससे मल्टीपल करना है, माइनस के x से मल्टीपल करना है बेटा, तो क्या आएगा माइनस का x² माइनस का x, माइनस का x² माइनस का x प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा प्लस का x प्लस का 1। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, कितने टाइम्स डिवाइड होगा बेटा 1 टाइम हो गया, ऑब्वियसली साफ डिवाइड हो रहा है। माइनस माइनस कितना आ गया, रिमाइंडर आपके पास कितना निकल के आ गया 0। सर वैल्यू पुटिंग मेथड से देखते हैं क्या, चलिए आंसर चेक करते हैं। x + 1 = 0, x = -1, x³ + 1 -1 का क्यूब कर दीजिए, +1 कर दीजिए, -1 का क्यूब -1 + 1 कैंसिल आउट करा 0, इधर भी 0 इधर भी 0। इट मींस आपने जो डिवाइड करा है वो आपका क्या है प्रॉपर राइट है। फिर से बता देता हूं, x² में डिवाइड करा x से x², x + 1 को किससे मल्टीपल करा x² में, स्क्वायर को x से मल्टीपल करा x²
स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वहां लिख दिया माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स से डिवाइड करा क्या है, माइनस एक्स, एक्स प्लस वन तो माइनस एक्स से मल्टीपल करा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस में चेंज हो गया प्लस का एक्स, नेक्स्ट ये लिखा प्लस का x प्लस वन कितने टाइम्स आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, कितना आ जाएगा x प्लस वन। मैं आपको बता दूं तो आपको जो 2.3 है डिवाइड वाले मेथड से अपने फैक्ट और रूट में वर्क करना है। ठीक है, आप बाकी के डिवाइड सोल्व कीजिएगा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। हैव ए गुड डे।